नमस्कार। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला की कहानी मैं आपको बताऊंगा और बार-बार मैं कहता हूं कि कहानी नहीं कि स्टोरी है। जो घटना घटी रविवार को 29 तारीख को, किस तरीके से उनको 20 से भी ज़्यादा गोलियां मारी गईं और मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। तो वादा किया था आपसे कि आऊँगा और ये कहानी आपको सुनाऊँगा। किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, कौन सी गाड़ी यूज़ की गई, कौन-कौन इसमें शामिल था और क्या कुछ घटनाक्रम, क्या क्रोनोलॉजी रही, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो कहानी थी, जो इनसाइड स्टोरी सब जानना चाह रहे थे कि क्या है, घटना रविवार की थी और लगभग 5 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, छठा दिन है। और आज ये मैं वीडियो कर रहा हूँ क्योंकि तथ्यों के साथ हमेशा मैं बात करता हूँ। तुरंत कोई भी वीडियो आता है तो मैं नहीं करता हूँ, जब तक फैक्ट एंड फिगर कलेक्ट नहीं हो जाते हैं मैं वीडियो नहीं करता हूँ, भले देर हो जाए। अगर आप सपोर्ट करते हैं और देखते हैं तो फिर टाइम लग जाता है वीडियो को, साक्ष्य को कलेक्ट करने के लिए। तो कैसे साजिश रची गई थी, ये सब कैसे हुआ। कत्ल की पहले अप्रैल में अंजाम देना था, फिर कहा गया मई में, फिर उससे पहले भी कोशिश हुई। ऐसा नहीं कि अप्रैल में फिर मई में करना था, उससे पहले भी ये लोग कोशिश किए थे करने के लिए। बहुत समय से ये लोग ताक में थे। रविवार के दिन क्यों किया, 29 तारीख के दिन क्यों किया, क्योंकि 28 तारीख को एक घटना घट जाती है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। रविवार का दिन संजोग ऐसा बन गया उस दिन कि उस दिन होना नहीं था। उस दिन भी ये लोग 29 तारीख को रेकी करने वाले थे, उस दिन हत्या नहीं करने वाले थे ये लोग, लेकिन किसी संजोग के कारण ऐसे संजोग बने, ऐसे सीन बन गया वहाँ पे कि उन लोगों को 29 तारीख को ही कहा कि आज ही करना है। वो तथ्य, वो संजोग क्या बना, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी पहले कहानी शुरू करते हैं अगस्त 2021 से। अगस्त 2021 को ही सिद्धू मूसेवाला को मारने की कहानी लिखी जा चुकी थी। और ये कहानी कैसे लिखी गई थी और किसने लिखी थी? लॉरेंस बिश्नोई ने लिखी थी। लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला के बीच में अनबन कैसे हुई, आप ये जानना चाहेंगे। कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई का जो करीबी था विक्की मेडुखेड़ा, विक्की मेडुखेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी था और इसको मोहाली में, यानी कि विक्की मेडुखेड़ा को मोहाली में सरेआम दिन दहाड़े गोली मार दी गई। अकाली दल का नेता भी था विक्की मेडुखेड़ा और लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त भी था, और दिन दहाड़े विक्की मेडुखेड़ा को गोली मार दी गई। और पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार करती है, पुलिस अपनी जांच करती है और पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में पता चलता है कि एक बड़े सिंगर का जो मैनेजर है वो इस कत्ल में शामिल है। तो वो जो बड़ा सिंगर का जो मैनेजर है, मैनेजर का नाम पता चला सगनप्रीत। तो सगनप्रीत मैनेजर थे सिद्धू मूसेवाला की, जिनकी हत्या की गई। तो सगनप्रीत का हाथ सामने आया जांच में। लॉरेंस बिश्नोई अपने गुर्गों को लगा दिया, अपने शूटर्स को लगा दिया खोजने के लिए, बदला लेने के लिए कि विक्की मेडुखेड़ा का बदला लेंगे ये, और शूटर्स को लगा दिया कि भाई सगनप्रीत को खोजा जाए। सगनप्रीत कहीं नहीं मिला, बहुत खोजा गया। बाद में लॉरेंस बिश्नोई ने पता किया, सबको पता चला कि वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया है। लॉरेंस बिश्नोई अभी तक भी तकरार नहीं हुई थी सिद्धू मूसेवाला से, लेकिन यहाँ से पहला नाम लॉरेंस बिश्नोई के दिमाग में आता है सिद्धू मूसेवाले का। यहीं से दुश्मनी वो पाल लेता है। वो कहता है कि एक तो सगनप्रीत, सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर, इनके दोस्त विक्की मेडुखेड़ा के जो सरेआम हत्या की गई उसमें इनका नाम आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया कैसे भाग सकता है? ऑस्ट्रेलिया भागने के लिए एक सोर्स होगा। उस टाइम जांच चल रही थी, पुलिस भी थी। तो सबने, लॉरेंस बिश्नोई ने ये माना कि सिद्धू मूसेवाला ने उनकी मदद की भागने में ऑस्ट्रेलिया, अपने मैनेजर की। और सीधे तौर पे दुश्मनी पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने पाल ली सिद्धू मूसेवाला को, और उसी दिन तय किया कि अब ये हत्या का बदला लेगा। फ़ोन कॉल्स धमकी भरे जाने लगे उनको। एक कहते हैं बमिया गैंग होता था, बमिया गैंग के लिए एक लॉरेंस बिश्नोई अपोजिट में काम करते थे। ये बमिया गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ये दोनों गैंग आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फिर सिद्धू मूसेवाला ने बमिया गैंग के ऊपर एक गाना भी बना दिया, एक गाना गाया, जो गाना बड़ा हिट हुआ। लॉरेंस बिश्नोई के कहते हैं कि यूथ में बड़ी फॉलोइंग है, 50-50, 60-60 करोड़ व्यूज़ आते हैं जब वो कोई वीडियो करते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई को जब पता चला कि बबिया गैंग के ऊपर भी गाना बना दिया, प्रमोट कर रहा है इसके अपोजिट वाले गैंग को, तो उस दिन भी इसको अच्छा नहीं लगा। और पहले से दुश्मनी तो थी, जो मैनेजर को इसने इन्होंने बाहर भगाया, इसका कोई तथ्य नहीं है, लेकिन वो जो मान लिया वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टोरी थी। गोल्डी बरार का नाम आता है। अब आप कहेंगे आपने गोल्डी बरार का नाम जरूर सुना होगा। गोल्डी बरार कनाडा में है।
गोल्डी बरार ने शूटर्स हायर किए। लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा खास है गोल्डी बरार। साल के अंत में मारना था सिद्धू मूसेवाला को, मतलब कि 2022 के अंत में सिद्धू मूसेवाला को मारना तय था, पर चुनाव सर पे था, उस समय मारा नहीं जा सकता। ऊपर से कांग्रेस में मनसा से सिद्धू को बकायदा टिकट दे दिया था। 8 गनर साथ में थे, माफ कीजिएगा 6 गनर साथ में रहते थे उनके, सरकारी गनर, और बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे सिद्धू मूसेवाला। तो मारना एकदम नामुमकिन था। नामुमकिन क्यों था, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। नामुमकिन इसलिए था सिद्धू मूसेवाला को मारना उस समय, क्योंकि दिसंबर में प्लानिंग हुई थी, लेकिन दिसंबर में मारना, साल के अंत में मारना इसलिए नहीं मुमकिन था क्योंकि चुनाव था। पहला रीज़न तो ये था। पुलिस इर्द गिर्द रहती थी, रैलियाँ करते थे। कांग्रेस ने टिकट दे दिया था सिद्धू मूसेवाला को मनसा से, बाकायदा कांग्रेस की सरकार थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते थे वो, मारना नामुमकिन था। और 6 गनर उनके साथ में रहते थे, सरकारी गनर, तो वहाँ तक मारना क्या, पास तक भटकना भी बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल था। कार भी बुलेट थी, रैली में मार नहीं सकते थे, पुलिस बाहर, भीड़ भाड़, पुलिस भी रहती थी, तो मारने की प्लानिंग इन्होंने टाल दी। उस वक्त में इन्होंने मारने की प्लानिंग टाल दी, रिस्क भी बहुत था। मार्च आता है, वेट करते हैं ये लोग, चुनाव खत्म हो जाता है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार चली जाती है, मान सिंह, भगवंत मान आपके चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अप्रैल फर्स्ट वीक में, अब शाहरुख नाम आपने सुना होगा, शाहरुख कौन है वो बताता हूँ। शाहरुख का नाम आपने सुना होगा। शाहरुख जो है वो भी गोल्डी बरार गैंग से, मतलब लॉरेंस बिश्नोई का खास, ये भी शूटर, हत्या करता सुपारी लेके। पंजाब गया, इसको हायर किया गया शाहरुख को जब हायर किया गया तो पंजाब गया, मनसा में रेकी की, सब कुछ पता किया, कितनी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है, सिद्धू मूसेवाला किस गाड़ी से चलता है। दिल्ली पुलिस को टिप मिली, शाहरुख का पहले भी बहुत कांड कर चुका था शाहरुख, तो दिल्ली पुलिस को जब टिप मिली, खबर मिली कि ये मनसा में, पंजाब में, तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया। प्लान फेल हो गया, फिर सिद्धू मूसेवाला को मारा नहीं जा सका उस समय भी। अप्रैल में फर्स्ट वीक की बात है। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ में जब पता किया तो शाहरुख ने सब बताया कि रेकी चल रही थी, सिद्धू मूसेवाला को मारना है, ऐसे ऐसे प्लान बन रहा है, लेकिन बहुत खास कुछ नहीं बताया। दिल्ली पुलिस ने पास आउट किया ये इन्फॉर्मेशन पंजाब पुलिस को कि रेकी चल रही थी, आप थोड़ा सुरक्षा रखें और देखें, जान को खतरा है, ऐसा ऐसा पास आउट किया, जो भी शाहरुख ने बताया। आगे जाकर के लॉरेंस बिश्नोई को जब पता चला कि शाहरुख पकड़ा गया तो उसने कहा कि बड़ी गड़बड़ हो गई, बात खुल गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्लान को अंजाम देना ही होगा। अगर शाहरुख ने सब बता दिया, और ये करना भी था इनको, बहुत समय से था, तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि इससे पहले की सुरक्षा, अब तो सुरक्षा बढ़ जाएगी, और 6 गनर थे और गनर बढ़ जाएंगे, अब वो गाड़ी से ही चलेगा बुलेट प्रूफ, और सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, तो उसको मारना लगभग नामुमकिन हो गया है। इससे पहले की सरकार सिक्योरिटी बढ़ाए, सिद्धू मूसेवाला अपनी सिक्योरिटी बढ़ाए, अब काम को अंजाम दे ही देते हैं। बड़े तेज़ी से काम होना शुरू हो गया। 3 टीम्स बनाई गई। कहते हैं कि कोई भी मर्डर करने जाता है, कोई प्लान करता है, सुपारी करता है, तो गन्स, 3 चीज़ चाहिए होती है, गन्स, गाड़ी और शूटर्स। तो ये तीनों अलग अलग होते हैं तो बच जाते हैं लोग, क्योंकि तीनों एक साथ करना मुश्किल है। गाड़ी भी आपकी हो, गन भी आपकी हो, आप खुद कर भी रहो, तो शूटर्स ये लोग अलग से हायर करते हैं, गाड़ी ये थर्ड पार्टी से लेते हैं, और गन्स जो है कोई और प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से बचने के चांसेस बताया जाता है कि ज़्यादा रहते हैं। हालांकि शूटर्स, गाड़ी और गन्स हायर हो गए, और 29 को मर्डर हो गया मर्डर, मार दिया इन लोगों ने। 27 से ही रेकी शुरू हो गई थी, फिर से रेकी की, 27, 28 को रेकी की, 29 को भी रेकी करना था इनको, लेकिन 29 तारीख को मैंने कहा इत्तेफाक, संजोग ऐसा बना कि उस दिन कर दिया। मैंने जो बताया आपको शुरुआत में कि वो संजोग क्या था। 28 तारीख को, 29 तारीख को मौत होती है, मारते हैं ये लोग। 28 तारीख को एक फैसला आता है पंजाब सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान एक फैसला लेते हैं कि जितने भी वीआईपी लोग हैं, उनकी ड्यूटी जो लगी हुई है, जितने भी गार्ड्स की ड्यूटी लगी हुई है, सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटी लगी हुई है, गनर्स की जो ड्यूटी लगी हुई है, अब कम, सुरक्षा कम कर दी जाएगी, बहुत खर्चा होता है इस पर। 28 तारीख को फैसला लिया गया। 400 लोगों की लिस्ट बनी। उन 400 लोगों में इत्तेफाक से सिद्धू मूसेवाला भी शामिल थे। उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई 28 तारीख को, मतलब 6 थे, 2 की सिक्योरिटी वापस ले ली गई, 4 लोग अभी भी उनके साथ तैनात थे। संडे का दिन आता है। संजोग पहला तो ये बन गया, सिक्योरिटी कम हो गई। दूसरा था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, तो जिस दिन वो निकले थे उस दिन वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं निकले। संडे को कहते हैं कि 12 किलोमीटर, सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि 12 ही किलोमीटर जाना है, एक रिश्तेदार को देखने जाना है, तो 3 लोग थार से चले गए। थार जीप जो होती है, अब वो बुलेट प्रूफ तो होती नहीं है। दूसरा संजोग ये बन गया कि बुलेट प्रूफ कार भी नहीं थी।
और ड्राइविंग सीट पे खुद सिद्धू मूसेवाला बैठे थे। तो मतलब ड्राइविंग सीट पे बोनेट पे भी चढ़ के अगर कोई सामने से भी गोली मारेगा तो सारा निशाना सिद्धू मूसेवाला को ही बनाएंगे। पीछे नहीं बैठे, वो ड्राइव कर रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड एक भी नहीं लेके गए उस दिन, मतलब 4 थे, 2 की बंदोबस्त ड्यूटी लग गई थी, 2 हटाई दिए गए थे। बाकी जो 2 थे सिद्धू मूसेवाला ने खुद मना किया कि नहीं रहने दो, 12 किलोमीटर जाना है, हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब सिद्धू मूसेवाला ड्राइविंग सीट पे बैठे थे। शूटर्स के लिए सब कुछ पक्ष में। बोलेरो सामने से आई, पीछे से करोला गाड़ी जो फॉलो कर रही थी शुरू से। बोलेरो गाड़ी एकदम से सामने आई और दे दनादन गोली चारों तरफ से, और सारा निशाना, सारी गोलियों का निशाना सिद्धू मूसेवाला। पीछे से भी गोली, आगे से भी गोली चल रही थी। लगभग बताते हैं कि 2 मिनट तक लगातार गोली चली और बहुत समय हो गया, अभी तक कुछ बहुत ठोस नहीं मिला। 2 शूटर्स को खबर भी आई है कि पकड़ा गया है। 100 घंटों से ज़्यादा हो भी चुके थे उस वक्त। सिद्धू मूसेवाला जो थे वो यूथ में बड़ी पकड़ रखते थे। यूथ के सिंगर पंजाब से एक से बढ़कर एक गाने और एक से बढ़कर एक सिंगर, कहते हैं हर तीसरा इंसान सिंगर होता है वहाँ पे। तो ये जो कहानी थी कि किस तरीके से मारा गया, किस तरीके से प्लानिंग बनी, किस तरीके से इत्तेफाक उस दिन का बैठा कि इन लोगों ने साजिश को अंजाम दिया। 28 साल के थे। शरीर में जब पोस्टमार्टम हुआ तो 23 जख्म मिले। अब बता दें कि जो 23 जख्म थे, गोलियां अलग अलग हथियार से चलाई गई थी, अलग अलग गोलियां थी। 19 गोली सीधे तौर पे इनको लगी थी, 19 गोली। तो जब गोली लगी मौके पे वहीं इनकी डेथ हो गई थी। बाकी एसआईटी का गठन हुआ, 6 सदस्य होंगे, अध्यक्ष, एडिशनल डीजीपी होंगे, कल मैंने वीडियो में आपको बताया था। बाकी बहुत सारी चीज़ें घटी। तो क्या कोई इनसाइडर था? क्यों उस दिन इतने इत्तेफाक घटे? क्या कोई इनसाइडर था जिसने बताया कि थार गाड़ी से नहीं जाएंगे, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं जा रहे हैं? बहुत कुछ ऐसा सामने आ सकता है। मे भी कोई इनसाइडर हो सकता है। आपकी क्या राय है कि क्या कोई इनसाइडर है या नहीं, या एक इत्तेफाक था? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और अपने कमेंट्स में आप बताएंगे, अपनी राय व्यक्त करेंगे। आज की वीडियो के बारे में भी आप बता सकते हैं। तो ये सिद्धू मूसेवाला की कहानी थी जो बहुत दिन से पेंडिंग थी और आज मैंने आपके सामने भी रखी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मुलाकात करेंगे किसी दूसरे क्राइम वीडियोज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।